नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। जयपुर के वरिष्ठ समाजसेवी इस्लाम कारपेट से एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम ने एमआई रोड स्थित नवाब कल्लम शाह वक्फ की जमीन व अल्पसंख्यक छात्रावास को लेकर खास बातचीत की। देखिए क्या बोले इस्लाम कुरैशी कारपेट। देखिए, इसमें मेरा मत ये है कि ये वक्फ बोर्ड की एक नाकामी है। वक्फ बोर्ड इस ज़मीन का अवार्ड भी मिल चुका है, यानी लोअर कोर्ट से भी जीत चुका है, हाई कोर्ट से भी इसका फैसला वक्फ बोर्ड के फेवर में हो चुका, और आज से नहीं, जहाँ तक मुझे ख्याल है कम से कम 8-10 साल हो चुके। जब हाई कोर्ट का फैसला वक्फ बोर्ड के फेवर में हो चुका तो वक्फ बोर्ड ने आज तक उसका कब्जा क्यों नहीं लिया? क्या वजह थी कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही वक्फ बोर्ड चुपचाप बैठा रहा? और अब जब वहाँ पर तोड़फोड़ हो गई है और जेडीए उसको बेचने की कोशिश कर रहा है और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जब प्रोटेस्ट और विरोध किया, तब वक्फ बोर्ड की आंखें खुल रही हैं। तब वक्फ बोर्ड दुनिया को जताने के लिए, मुस्लिम समुदाय को संतुष्ट करने के लिए वो ये कोशिश कर रहा है। अब वो बता रहा है कि साहब ये ज़मीन हमारी है। तो ये ज़मीन आज से थोड़ी है, ये तो नवाब कल्लम जब जिंदा थे उनके हयात के टाइम के अंदर ही नवाब साहब ने इसको जो है वक्फ बोर्ड को दे दी थी। तब से वक्फ बोर्ड की है, वक्फ बोर्ड को सब कुछ मालूम है, लेकिन ये वक्फ बोर्ड की निष्क्रियता है। ये हमारे जो बुजुर्ग होते थे वो वक्फ बोर्ड को जमीन इसलिए दिया करते थे ताकि उनका संरक्षण होगा। हाँ। लेकिन वक्फ बोर्ड ही यहाँ उनको बेच रहा है, जमीनों को खुर्द-बुर्द कर रहा है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं तो ये इसको तो एक दुर्भाग्य कहेंगे। ये तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन नहीं, ये तो खुदा की ज़मीन होती है। वक्फ के मायने ही खुदा के होते हैं, और ये खुदा की ज़मीन को ये लोग बेच रहे हैं। इसका अंजाम क्या हो गया? तो खुदा से पंगा लेने वाला काम हो गया। इसको कतई किसी कीमत। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग है कि कोई भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन या देवस्थान की ज़मीन कभी भी बिक नहीं सकती। अगर वो बिक भी गई है तो वो वापस होगी, उसके जो है टाइटल को वापस से चेंज किया जाएगा। तो ये अगर बेच भी रहे हैं, अव्वल तो बेच ही नहीं सकते, और जो ज़मीनें बिक चुकी है ना, उसको भी कोई कोशिश करेगा तो वो ज़मीनें वापस, देवस्थान की ज़मीनें देवस्थान में जाएंगी और वक्फ बोर्ड की ज़मीनें वक्फ बोर्ड में जाएंगी। ये रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट की। वक्फ बोर्ड की जमीन पर कई माइनॉरिटी के लोग और अक्सर ये मांग कर रहे हैं कि वहाँ हॉस्पिटल वगैरह कुछ बनना चाहिए। आपकी क्या मांग है? मैं कहता हूँ खुर्द-बुर्द होने से अच्छा तो यही है। वैसे तो इन सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट को देनी चाहिए ज़मीनें, लेकिन अगर गवर्नमेंट नहीं दे रही है और हमारी ज़मीन हम ही लोग खुर्द-बुर्द कर रहे हैं या गवर्नमेंट के लोग खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, तो उससे अच्छा तो ये है कि हॉस्पिटल बन जाए, कॉलेज बन जाए, या कोई ऐसी चीज़ बन जाए जिससे जो है सब समाज को फ़ायदा हो सके। मैं सहमत हूँ इस चीज़ से। वहाँ के क्षेत्रीय विधायक अमीन कागजी से हमने सवाल किया था, वो कह रहे हैं कि ये वक्फ का मामला है, जिम्मेदारी तो उनकी भी बनती है क्योंकि उनकी विधानसभा में आता है। बिल्कुल 100% जिम्मेदारी बनती है, उनकी जिम्मेदारी। मुस्लिम समाज को उनको जवाब देना पड़ेगा। मुस्लिम समाज के वो नेता हैं, मुस्लिम वोटों के ऊपर वो जीतते हैं। वक्फ बोर्ड का ताल्लुक सीधा सीधा मुस्लिमों से है, और वो नवाब कल्लन की ज़मीन जो है वो मुस्लिमों की है, वक्फ की है, मुस्लिमों की है। लेकिन चूंकि थोड़ा सा उनको ये सोचना पड़ता है हर आदमी का, चूंकि वो कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस की गवर्नमेंट है, कांग्रेस के खिलाफ बोलते हुए थोड़ा उनको संकोच होता है, इसलिए वो इस तरह के जो है जवाब दे रहे हैं। अदरवाइज वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की भी बनती है तो क्षेत्रीय विधायक की भी उतनी जिम्मेदार बनती है। क्षेत्रीय विधायक उस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। अभी 4 महीने बाद चुनाव है, क्या कांग्रेस को इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा? वक्फ बोर्ड की जमीन के साथ खिलवाड़ जो हो रहा है, अगर इसके साथ खिलवाड़ किया तो निश्चित मानकर चलो कि इसके बहुत बुरे अंजाम आएंगे, कांग्रेस के खिलाफ आएंगे। और ये यहीं पे नहीं, जयपुर की 4 सीटों पर ही नहीं, राजस्थान के कई सीटों पर, इवन टू जो शाले मोहम्मद साहब जो जिनके अंडर में ये अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, ये भी जाएंगे। बहुत दूर दूर तक इसके असर होंगे, इसके असरात पूरे राजस्थान के अंदर होंगे, क्योंकि पूरे राजस्थान में कम से कम 55 सीटों के ऊपर मुस्लिम समुदाय जो है वो वज़न रखता है, वो बैलेंसिंग वोट होता है। हार जीत का फैसला मुस्लिम समुदाय करता है। अगर मुस्लिम समुदाय के साथ में ये पक्षपात होता रहा तो मुस्लिम समुदाय इसको कभी भी जो है इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और इसका जम के विरोध करेगा। अल्पसंख्यक छात्रावास का मामला चल रहा है, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इसमें पूरी राजनीति घुस गई है। पहले हमें ज़मीन दे दी जगतपुरा के अंदर, उसको अलाटमेंट करा दी। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो मीडिया वाले लोग जो हैं, आप हैं या आपके और भी जो साथी हैं, इसको मुस्लिम छात्रावास क्यों कहा जाता है? ये मुस्लिम छात्रावास बन ही नहीं रहा है।
ये तो अल्पसंख्यक जो है छात्रावास बन रहा है। अल्पसंख्यक में तो मुस्लिम बीजेपी हिंदू मुस्लिम का रंग दे रही है, पत्रकारों ने रंग नहीं दिया बीजेपी। नहीं, मैंने भास्कर में मैंने पढ़ा, और भी पत्रकार भी जो है इसको जो है मुस्लिम छात्रावास करके बोल रहे हैं, जबकि ये तो मुस्लिम छात्रावास का तो कोई मतलब ही नहीं है। वहाँ कोई मस्जिद थोड़ी बन रही है, वहाँ कोई मदरसा थोड़ी बन रहा है, वहाँ कोई मुसलमानों के लिए थोड़ी बन रहा है। वो तो जो है सिख के लिए भी है, ईसाई के लिए भी है, जैन के लिए भी है, पारसी के लिए भी है, बुद्धिस्ट के लिए भी है, सबके लिए है। वो तो उसको अल्पसंख्यक को अल्पसंख्यक ही समझना चाहिए और अल्पसंख्यक ही रहेगा। फिर दूसरी बात, किसी को दिया नहीं गया है, डिपार्टमेंट ने डिपार्टमेंट को दिया है, सरकार ने सरकार को दिया है, किसी व्यक्ति को नहीं दिया है। इसमें विरोध किस बात का है? सरकार जो है अपना एक वहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट बनाना चाह रही है, उसमें विरोध किस बात का? लेकिन चूंकि लाहौटी जी को इस चीज़ का फ़ायदा होने वाला होता है, क्योंकि जब जब भी इलेक्शन आता है उससे पहले भाजपा और भाजपा के लीडरों का ये एक मोटो होता है कि हिंदू मुस्लिम भावनाओं को किसी तरह भड़काया जाए और भड़का के हिंदुओं को अलग किया जाए और मुस्लिमों को अलग किया जाए, ताकि उसका फ़ायदा चुनाव के अंदर मिले। मान लीजिए कि अगर वो मुस्लिम छात्रावास, अगर आप कह रहे हो तो छात्रावास